अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल या एपिड्यूरल इंजेक्शन के बारे में, जो कि कमर में टीका लगाया जाता है, सिंपल ज़बान में जिसको बोलते हैं कि कमर में इंजेक्शन लगवाना, और जनरल एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी के बाद जो सर्जरी करवाई जाती है उसके बारे में। बेसिकली जो सिजेरियन है या जो ऑपरेशन है जिसके थ्रू बेबी डिलीवर किया जाता है, वो इन दोनों प्रोसेस के थ्रू डिलीवर करवाया जा सकता है, जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू भी और एपिड्यूरल के थ्रू भी। और इसका एक और भी यानी कि बेनिफिट है फीमेल्स को नॉर्मल डिलीवरी में। अगर एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाया जाता है तो फीमेल को जो है वो लोअर एब्डोमिनल कह लें कि आप, जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं या जो लेबर पेन्स आप कह लें कि होती हैं, वो फील नहीं होती, और पेशेंट जो है वो इजीली एनवीडी के थ्रू यानी कि नॉर्मल डिलीवरी या नेचुरल डिलीवरी के थ्रू जो है वो अपने बेबी को डिलीवर कर सकती हैं। सो इन सारी चीज़ों के बेनिफिट्स या इसके बारे में जो मिथ्स हैं उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से सबको रमज़ान मुबारक। आए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एपिड्यूरल इंजेक्शन या मतलब कि स्पाइनल इंजेक्शन जो है वो क्या होता है, जो कि लेबर में हम यूज़ करते हैं या फिर सी सेक्शन के दौरान हम यूज़ करते हैं बेबी को डिलीवर करवाने में। दोनों सूरतों में मकसद है बेबी को डिलीवर करवाना। ठीक है। फीमेल्स जो होती हैं, जो उनका पहले सी सेक्शन हो चुका होता है, वो इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होती हैं कि एपिड्यूरल या स्पाइनल जो इंजेक्शन है उसको मतलब कि किस तरह से जो है वो लगाया जाता है या उसका क्या मकसद होता है। ठीक है जी। वो फीमेल्स जिनका फ़र्स्ट टाइम जो है वो ये होना होता है, यानी कि एपिड्यूरल उनको लगाना होता है, या वो नॉर्मल डिलीवरी में सोच रही होती हैं कि हमें जो है वो स्पाइनल इंजेक्शन या एपिड्यूरल का जो ऑप्शन है उसको हम यूज़ करें। सो उनको बहुत सारे यानी कि मेंटली तौर पे जो है वो क्वेश्चंस होते हैं। सो आज हम उन क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। बेसिकली वर्ल्ड वाइड 68% जो सर्जरीज होती हैं, बजाय इसके कि आप सिर्फ लेबर में या बेबी को डिलीवर करने के लिए इंजेक्शन को यूज़ करें, बहुत सारे यानी सर्जरीज में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है, जिससे जो है वो आपका लोअर एब्डोमिनल एरिया टुवर्ड्स द टिप ऑफ द फुट जो है इतना, यानी कि आपका जो लोअर एरिया होता है वो बिल्कुल ही नम हो जाता है, सुन्न हो जाता है। पेशेंट को किसी भी किस्म की जो है वो पेन फील नहीं होती। सो 27% ऐसी सर्जरीज होती हैं जिसमें जो है ये मतलब एपिड्यूरल इंजेक्शन जो है ये वो काम नहीं कर सकते, या किसी पेशेंट की कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसकी वजह से उसको एपिड्यूरल इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता, तो वो जनरल एनेस्थीसिया की तरफ जो है वो डॉक्टर प्रेफर करते हैं उस पेशेंट को। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो क्या होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया एक ऐसा इंजेक्शन है जो स्पेसिफिकली एक स्पाइनल कॉर्ड की एक स्पेसिफिक प्लेस को आइडेंटिफाई करके, जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स होते हैं या एनेस्थेसिस्ट होते हैं या जो बेहोशी के डॉक्टर्स होते हैं, वो फिर जो है वो एक आप कह लें कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नीडल जो है उसको इंसर्ट करते हैं, जिससे वो ये क्लियर करते हैं सबसे पहले तो कि मतलब कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको CSF कहते हैं वो आ रहा है, यानी कि करेक्ट वे में जो है वो इंजेक्ट हो चुकी है नीडल, तो फिर वो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो उसके थ्रू जो है वो पेशेंट में डिलीवर करते हैं, जिसकी वजह से विद इन 15 मिनट्स जो है वो पेशेंट का लोअर एब्डोमिनल एरिया जो है वो नम हो जाता है। पेशेंट को किसी भी किस्म की पेन फील नहीं होती, तो डॉक्टर्स जो हैं वो ईजीली अपना जो है वो सर्जरी का जो प्रोसेस है वो करते हैं, या पेशेंट की जो है सर्जरी वो होती है। इन सम केसेस जो है अगर सर्जरी डिले हो जाए, पेशेंट को फील होना शुरू हो जाए पेन, तो डॉक्टर्स जो हैं वो जनरल एनेस्थीसिया की तरफ भी जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत इजी होता है उनके लिए। ठीक है जी। अब जनरल एनेस्थीसिया जो है वो क्या होता है, उसमें होता है कि आपको डॉक्टर्स जो हैं वो IV इंजेक्शन के थ्रू, यानी कि ब्रेनुला पास होता है, ऑब्वियसली आपको ड्रिप्स वगैरह लगी होती हैं। सो उसी ब्रेनुला में यानी कि आपको इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे आपके मसल्स जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स कर जाते हैं, वो मूव नहीं करते। आप यूँ समझ लें कि आप एक पैरालाइज यानी कि बॉडी जो है वो लेके आप जो है वो चलते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। सो जब ये इंजेक्शन जो है वो बिल्कुल आपके मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं, ये आपके ब्रीदिंग सिस्टम को भी जो है वो यानी कि जाहिर सी बात है वो बहुत लो कर देते हैं कि पेशेंट जो है वो अपने आप सांस नहीं ले पाता। तो उसमें क्या है कि डॉक्टर्स जो हैं वो
इसमें पेशेंट के गले के थ्रू जो है एक मतलब ट्यूब पास करते हैं और फिर उसको जो है वो वेंटिलेटर के साथ अटैच कर दिया जाता है, जिससे क्या है कि आर्टिफिशियली जो है वो पेशेंट को सांस दिया जाता है या आर्टिफिशियली जो है वो यानी कि पेशेंट जो है वो सांस ले रहा होता है। ठीक है जी। और फिर सर्जरी के बाद क्या होता है कि फिर डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ ऐसे इंजेक्शंस दे देते हैं जो एंटीडोट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, कि जो पहले एनेस्थीसिया दिया गया था उसकी एंटीडोट के तौर पे जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं वो क्या करते हैं, फिर दोबारा से वापस आपकी बॉडी को रिकवर करते हैं, जिससे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी बॉडी वापस से नेचुरल यानी कि जैसे पहले थी वैसे अपनी स्टेट में आना शुरू हो जाती है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इंस्टेड ऑफ कि आपकी जो स्पाइनल सर्जरी है उसमें बहुत कम वक्त में जो है वो रिकवरी हो जाती है। ठीक है जी। और फिर थोड़ी देर के बाद जो है मतलब जब एनेस्थीसिया का जो है असर ख़त्म होता है, पेशेंट जो है वो फील करना शुरू कर देता है हर चीज़ को, तो उसके बाद जो है यानी कि इसमें पेन किलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, क्योंकि फिर आप जब पेशेंट होश में आना शुरू होता है उसको बहुत ज़्यादा सर्जरी की पेन होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। और इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि एपिड्यूरल इंजेक्शन या स्पाइनल इंजेक्शंस जो हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं। उसके बेनिफिट्स ये हैं कि पेशेंट जो है वो सांस लेता रहता है नॉर्मली, यानी कि उसको किसी भी तरह के आर्टिफिशियल जो है वेंटिलेशन पे नहीं ले जाया जाता। वो हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है पेशेंट, जैसे ही उसके मतलब जो है वो सर्जरी हो रही होती है वो हर चीज़ को जो है वो देख रहा होता है। उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत यानी कि क्लियर होती है। अगर उसको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो वो फ़ौरी तौर पे अपने जो है एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट से डिस्कस कर सकता है अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अगर मेडिकली इमरजेंसी की कोई कंडीशन होती है। सो उसके अलावा इसका जो है एक और बेनिफिट ये है स्पाइनल या एपिड्यूरल इंजेक्शन का, कि ये आफ्टर सर्जरी एक एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट देता है, जिससे जो है पेशेंट को पेन किलर्स की जो मतलब मेडिसिन हैं वो एज़ कम्पेयर टू जनरल एनेस्थीसिया इस जो है ना यानी कि एपिड्यूरल इंजेक्शन की सर्जरी जो होती है उसमें कम जो है वो पेन किलर यूज़ होते हैं। ठीक है जी। और पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है, क्योंकि उसको बेहोश नहीं किया जाता तो बहुत जल्दी यानी कि उसका जो है वो रिकवरी हो जाती है। ठीक है जी। और उसके अलावा इसका मतलब कि एक ये है कि आपका यानी कि इसके आप कह लेंगे मिथ्स जो हैं इसके बारे में, वो ये है कि परमानेंट बैक पेन होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ टेम्परेरी तौर पे आपको बैक पेन होती है, अदरवाइज़ यानी कि कुछ देर के बाद जो है यानी कि इसका जो है वो बैक पेन का इशू जो है वो कवर हो जाता है। लेकिन फिर भी जो लोग कहते हैं कि जी हमारी कमर में फ़लाँ टाइम से दर्द हो रही है, फ़लाँ टाइम हमारा जो है वो सिज़ेरियन हुआ था, तो ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, आपकी एचबी कम हो सकती है, आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है। आपका बैठने का पोस्चर ऐसा हो सकता है, या आपकी जो डेली रूटीन है उसमें कुछ ऐसी यानी कि आप कह लें कि काम हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के भी पेशेंट जो हैं वो बैक पेन की शिकायत करती हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल भी कह लें कि इसका एपिड्यूरल का साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आपको लाइफ टाइम जो है इसकी पेन होती रहेगी। तो अगर आपको मुसलसल जो है वो पेन होती है तो आप किसी भी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ जो है वो आप डिस्कस करें अपनी चीज़ को, वो बेहतर आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ का यानी कि प्रॉब्लम है। इसके अलावा इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत कम हैं, कि पेशेंट का बीपी जो है एकदम से ड्रॉप होना शुरू हो जाता है जब कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है। सो जिनका तो हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए तो फ़ायदा है कि उनका बीपी जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, लेकिन जिनका नॉर्मल है उनका अगर कम होना शुरू हो जाता है तो डॉक्टर्स ऑब्वियसली इंजेक्शंस और ड्रिप्स कुछ ऐसी देते हैं कि आपका बीपी जो है वो नॉर्मल रहे। उसके अलावा जब पेशेंट का ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद जो है सर के पिछली जानिब आपको बहुत शदीद सर दर्द फ़ील हो सकती है, या लोअर बैक पेन आपको बहुत ज़्यादा फ़ील हो सकती है। ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये 24 टू 48 आवर्स के लिए होता है, वो भी बहुत कम पेशेंट में, किसी किसी को तो ऐसा फ़ील भी नहीं होता। तो इस कंडीशन में क्या है कि पेशेंट अगर अपने लेग्स के नीचे जो है वो पिलो रखे और बहुत ज़्यादा जो है वो यानी कि पानी पिए या कैफ़ीन ड्रिंक्स जो हैं जैसे चाय कॉफ़ी इस तरह की चीज़ों का अगर इस्तेमाल करे पेशेंट, तो बहुत ज़्यादा पेन रिलीफ़ हो सकती है ठीक है जी। उसके अलावा पेन रिलीफ़ मसाज यानी कि करे किसी ऐसी पेन रिलीफर ट्यूब या आप कह लें कि ऑइंटमेंट या क्रीम से, सो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन अगर 48 आवर्स के बाद भी पेशेंट को इस चीज़ का सामना होता है तो वो डेफ़िनेटली अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगी। उसके अलावा 2 टू 3 प्रिक्स जो हैं वो हो जाते हैं अक्सर पेशेंट्स के मतलब के एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाते हुए। वो इस वजह से हो जाते हैं कि अपनी तरफ से तो डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपको यानी कि इन वन प्रिक ही वो आपको कोशिश
कोशिश करते हैं कि एनेस्थीसिया दे दें, लेकिन कुछ फीमेल्स जो होती हैं वो प्रेगनेंसी की वजह से अपना पॉस्चर उनका जो है वो बहुत इस तरह होता है कि वो जो है वो नीडल जो है वो बिल्कुल यानी कि हिल जाती है या प्रॉपर इंसर्ट नहीं हो पाती। सो इस कंडीशन में बहुत रेयरली होता है कि 2 से 3 प्रिक्स जो है वो हो सकते हैं पेशेंट को, यानी कि इतनी सी पेन जो है वो हो सकती है। अदरवाइज़ जो है 90% तो बिल्कुल एक्यूरेट एक ही प्रिक में जो है वो एनेस्थीसिया जो है वो दे दिया जाता है पेशेंट को। उसके अलावा कुछ पेशेंट्स जो हैं उनको यूरिन पास करने में जब प्रॉब्लम होती है या स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं जी हमारा कमर में इंजेक्शन लगा था तो इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑपरेशन के कुछ देर बाद तो आपको ऐसा हो सकता है फ़ील, क्योंकि आपके फॉलिस पास की होती है जिसको पेशाब वाली नाली कहते हैं, वो पास की हुई होती है। तो वो जब निकल जाती है तो आपको थोड़ी पेन फ़ील होती है जब आप यूरिन पास करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर भी अगर आपको कुछ हफ्ता 10 दिन बाद भी अगर आपको इस तरह से पेन होती है यूरिन पास करने के दौरान, तो वो आपको यूटीआई का प्रॉब्लम हो सकता है। वो हरगिज़ भी जो है ये सिजेरियन का साइड इफ़ेक्ट नहीं है, या वो आपके एपिड्यूरल इंजेक्शन की वजह से आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो इस तरह नहीं होता। कुछ लोगों का मिथ्स होती हैं कि साल में एक दफ़ा जो है वो एपिड्यूरल अगर हो गया आपकी, उसके थ्रू सर्जरी हो गई, तो आप साल में दूसरी दफ़ा अल्लाह ना करे अगर कोई एमरजेंसी कंडीशन बन जाती है तो आप एपिड्यूरल नहीं ले सकते। तो ये भी एक रॉन्ग जो है वो मिथ है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको एपिड्यूरल नहीं दिया जाता, वो आपके डॉक्टर जो है वो आपको बेहतर गाइड कर सकती है कि आपको जो है वो किस वजह से एपिड्यूरल नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर आप मेडिकली बिल्कुल ठीक हैं और अगर आपकी कोई दूसरी सर्जरी करनी पड़ रही है साल के अंदर अंदर, तो वो एपिड्यूरल को डेफिनेटली जो है वो डॉक्टर्स जो है वो प्रेफर करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे, या बहुत सारी आपकी जो है वो गलतफ़हमियाँ दूर हो चुकी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल गिव आंसर टू यू। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।